किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 50 की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। किश्तवाड़ हादसे में अभी तक 69 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में लगातार बचाव दल जुटी हुई है। किश्तवाड़ में तबाही वाली जगह पहुंची न्यूज 18 की एलएच की टीम। पद्दार में आपदा के बीच से ग्राउंड रिपोर्टिंग। बादल फटने से हुई यहां पर भयंकर तबाही। किश्तवाड़ हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। कई घायलों ने सुनाई आप बीती। अचानक आए मलबे से नहीं मिल पाया है बचने का समय। किश्तवाड़ में बादल फटने के दौरान की तस्वीरें आई सामने। अचानक आए मलबे से हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। किश्तवाड़ हादसे के बाद मचैल माता की यात्रा रोकी गई है। यात्रा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। किश्तवाड़ में बादल फटने पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थना पीड़ितों के साथ है। अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। हर संभव मदद का भरोसा दिया है। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तशोती इलाके में बादल फटने की घटना पर शोक जताया है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर मौजूद हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की। अमित शाह ने हादसे को लेकर जानकारी ली है। हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किश्तवाड़ हादसे पर दुख जताया है। बोले कि बादल फटने से आई तबाही बेहद दुखद है। लापता लोगों के जल्द मिलने की आशा करता हूं। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रशासन जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाए। जेकेपीसीसी का कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने किश्तवाड़ हादसे पर दुख जताया। बोले कि घटना दुखद है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। किश्तवाड़ हादसे पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दुख जताया है। किश्तवाड़ के मचैल नाले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। चंडी मां मचैल वाली सबकी रक्षा करे। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईतो ने किश्तवाड़ बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कहा है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग मौके पर सक्रिय है। बचाव और इलाज लगातार जारी है। वैष्णो देवी भवन में स्वतंत्रता दिवस पर एसडीएम ने ध्वजारोहण किया है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। मचैल यातायात को याद किया है और मृतकों के प्रति प्रार्थना की है। आपको जानकारी दे दें कि घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी इस दौरान की गई है। जम्मू कश्मीर के एलओपी सुनील शर्मा का बयान आया सामने। कहा गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है और किश्तवाड़ में राहत बचाव कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर राजभवन में ध्वजारोहण किया है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। कहा कि ये दिन तिरंगा को सलाम करने और उनके आसमान में लहराते देखकर गौरव महसूस करने का दिन है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के लाल चौक स्थित बलिदान स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। डीजीपी और आईजीपी ने भी पुष्प अर्पित किए हैं। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ बाढ़ में 50 मौतों पर शोक व्यक्त किया है। पीड़ितों को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की उम्मीद जताई है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चुनौतियों को भी बताया है। किश्तवाड़ त्रासदी के मृतकों को कठुआ में दी गई है श्रद्धांजलि। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह इस दौरान मौजूद रहे। कहा सरकार जल्द पीड़ितों को पहुंचा है राहत। मुआवजे के साथ साथ देगी नौकरी। मेंढर में बस स्टैंड पर ध्वजारोहण किया गया है। छात्रों ने पेश किए देशभक्ति गीत और भाषण। स्थानीय लोगों ने सराहना की है। लेह में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने फहराया तिरंगा। लद्दाख के विकास का संकल्प लिया है। 5 नए जिलों की घोषणा पर लोगों को बधाई दी है। पुंछ में सेना ने बच्चों संग मनाया स्वतंत्रता दिवस। नानक एकेडमी में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान भी किया गया है। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विचार अपने रखे हैं। पुलवामा में ध्वजारोहण और परेड का आयोजन किया गया है। मौके पर प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। आपदा के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किया गया। राजौरी डीपीएल में ध्वजारोहण परेड किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर श्रद्धांजलि और संबोधन दिया गया है। उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। अनंतनाग कॉलेज में ध्वजारोहण और परेड किया गया है। कैबिनेट मंत्री सकीना ईतो ने जनता को संबोधित किया। राज्य का दर्जा बहाल करने की बात पर जोर दिया है। अखनूर के खौर जोन में गवर्नमेंट हायर स्कूल
बदवाल में तिरंगा फहराया गया है। देशभक्ति गीतों और नारों से माहौल उत्साही हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। पुंछ में बीएसएफ 141वीं वाहिनी ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। ध्वजारोहण के बाद चलाया पौधारोपण अभियान। कमांडेंट ने बच्चों को उपहार भी दिए हैं। रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने तिरंगा फहराया। किश्तवाड़ हादसे के चलते समारोह सादगी के साथ मनाया गया है। बनिहाल, बटोत समेत अन्य क्षेत्रों में एसडीएम तहसीलदार ने ध्वजारोहण पर मार्च पास्ट की सलामी ली है। सांबा के ऐतिहासिक रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में धूमधाम के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने तिरंगा फहराया है, परेड की सलामी ली है। समारोह में मार्च पास्ट सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। उत्कृष्ट कर्मचारियों और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया है। रियासी में सादगी के साथ मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। डीडीसी चेयरमैन सरफ सिंह नाग ने फहराया है तिरंगा। किश्तवाड़ त्रासदी के कारण रद्द किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। तंगमर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीईओ गुलमर्ग तारिक अहमद नाइक ने तिरंगा फहराया है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए हैं। किश्तवाड़ हादसे के चलते उधमपुर से सादगी के साथ मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस। डीडीसी चेयरमैन लालचंद ने पीजी कॉलेज में तिरंगा फहराया है। उधमपुर के सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। पुलिस, एनसीसी समेत 32 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में भाग लिया है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया और न्यूज 18 से बात करते हुए देशभक्ति का जोश और उत्साह साझा किया है। बड़गाम में स्वतंत्रता दिवस पर स्वाबिग चौक पर फहराया गया है राष्ट्रीय ध्वज। भाजपा नेता मोहम्मद अशरफ आजाद ने तिरंगे को सलामी दी है। कहा कि स्वाबिग ने उग्रवाद को पीछे छोड़ नया भारत और विकास चुना है। राजौरी जिला प्रशासन ने मचैल माता यात्रा के चक्रोती में फ्लैश फ्लड में जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रभावित परिवारों के लिए 1 दिन का वेतन दान करने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतनलाल गुप्ता का बयान आया सामने। कहा सरकार दबाई जा रही है। स्टेटहुड बहाल करने के लिए सिग्नेचर कैंपेन जरूरी है। उपराज्यपाल की दखलंदाजी जारी, संघर्ष जारी रहेगा। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन ने सिग्नेचर कैंपेन पर नाराजगी जताई है। राज्य का दर्जा बहाल करने के अभियान को बताया गैर कानूनी, मुद्दा मजाक में बदलने से परहेज करने का आग्रह किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अवंतीपोरा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भाग लिया है। उन्होंने गर्व से कहा, हमारे बच्चों ने देश के लिए जान कुर्बान की है। किश्तवाड़ हादसे के बीच उधमपुर में स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया है। मार्च पास्ट में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी की 32 टुकड़ियां शामिल हुई हैं। प्रशासन और अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। पुंछ में मंत्री जावेद अहमद राणा ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। मार्च पास्ट में पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी समेत 32 टुकड़ियां शामिल हुई है। किश्तवाड़ आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। किश्तवाड़ हादसे में शोक के खौड़ और परगोला में सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए गए। कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंत्री सतीश शर्मा ने ध्वजारोहण किया है। जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री ने संभाला समारोह का नेतृत्व। शोपियां में सक्रिय आतंकवादी जाकिर आदिब रमजान और आमिर डार के परिवार वालों ने घरों पर तिरंगा लहराया है। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने तिरंगा फहराया। किश्तवाड़ हादसे पर शोक जताया। एसपीएस संग्रहालय श्रीनगर में दिव्यांग बच्चों ने अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया। सचिव के श्रद्धा ने तिरंगा फहराया और बच्चों की सराहना की है। श्रीनगर के घंटाघर में जुटे पर्यटकों और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया। कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। लद्दाख के लामयूरू में बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है। पार्षद मोरूप ने पुनर्निर्माण सहयोग का आश्वासन दिया है। जम्मू में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कश्मीर में बादल फटने और तूफान की बढ़ती घटनाएं, विशेषज्ञों ने उठाई पर्यावरणीय चिंता।
करगिल में अरबाइन जुलूस निकाला गया है। हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया है। मेंढर में कलसबारी इलाके में नदी में उफान की वजह से गाड़ी फंस गई है। वहां फंसे हुए लोगों को प्रशासन ने बाहर निकाला। बियासीमा बादल के बाद भागा में नाला भी उफान पर है। नदी पार करते बच्चे फंस गए, जिसके बाद टीचर ने उन्हें बचाया है। मेंढर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई नाले उफान पर हैं। घरों पर खतरा मंडरा रहा है। राजौरी में बारिश से सूखतो नदी उफान पर है। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की सलाह की गई है। पुंछ में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। डीवे स्कूल बारिश के पानी की वजह से उसे काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कठुआ डोडा राजौरी किश्तवाड़ सांबा रामबन जैसे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। राजौरी में बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है। राजौरी में भारी बारिश की वजह से नदी के बीच में फंसा शख्स जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। उधमपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और इससे पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी की गई है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। पुंछ में लगातार भारी बारिश के बाद चलते मेंढर नदी उफान पर है। नदी का पानी उफान पर आने की वजह से सड़कों पर भी पानी आ गया है। गांदरबल जिले के रायलगुंड से ऊपरी इलाकों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मेंढर के मोहल्ला सरगांव सरहूती में भूस्खलन और भूस्खलन में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तंगधार में अमरोही गांव में चिनार वॉरियर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। आतंकियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य का दर्जा बहाली की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेटहुड के लिए जमीनी हालात देखना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अभी अजीबोगरीब है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आगे कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार अपने जवाब में बताए कि अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।